बजी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। ले जाओ। जानते हो आज जरा सी गर्मी लगी, लहजे पसंद ना आए या मिजाज के मुताबिक जलसा नहीं उठा हुआ, बंदे ने उठाए कपड़े झाड़े बिस्तर पे जाके लेट गया। क्यों? तेरा मिजाज इतना आला हो गया, उनकी महफिल में बैठना तुझे दुश्वार हो गया। और यार ये तो कोई दुश्वारी नहीं है, कयामत के लम्हात भी कभी सोच लिया करो। हुसैन को क्या जाना तुमने और कितना समझा है तुमने हुसैन को। कसम खुदा की हुसैन जानते हो कौन है? मेरे नबी मिंबर पे जलवागर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। ये उलमाए किराम हुफ़ाज़ व कुर्रा तशरीफ फरमा रहे हैं। इनसे पूछिए, ये बताएंगे इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम। जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाए तो फिर किसी को बात करने तक की इजाजत नहीं है। बात छोड़िए, फला सलाता, नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि इमाम खुतबे के लिए निकल चुका है। इतनी बड़ी इबादत है खुतबा कि आपको नमाज तक की इजाजत नहीं है। सोच, मेरे नबी मिंबर पे जलवागर हैं, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। कौन खुतबा दे रहा है? ये मिंबर पे वो बैठा है, अगर इशारा करते तो डूबा सूरज लुटा देता है, अगर इशारा करते तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है, अगर बोल दे तो दिन को रात हो जाती है, अगर रात को दिन कह दे तो दिन में बदल जाती है रात। वो मिंबर पे बैठा है जो अगर मेराज में चले तो जाने के बाद मस्जिद अक्सा में सारे नबी हाथ बांध के खड़े हो, सिर्फ इस उम्मीद पर काश इनके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। अगर चले वो सिदरतुल मुंतहा की तरफ तो फरिश्ते अर्शों पे हाथ बांध के खड़े हो जाएं और कहें, या अल्लाह महबूब के पीछे 2 रकात पढ़ने की इजाजत दे दे ताकि तेरे महबूब के मुक्तदियों में हमारा भी नाम आ जाए। अगर उसका गुजर रब के अर्श से होने लगे तो अर्श कहता है, या अल्लाह महबूब को मेरे ऊपर से जरूर गुजार देना, मेरी ख्वाहिश थी कि उसके तलवों का बोसा लेने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। वो महबूब मिंबर पे बैठा है जिसकी शान और अज़मत का आलम ये है कि सब उसकी मुग़लामी में आने की तमन्ना कर रहे हैं। ज़बान पे खुतबा है मेरे नबी के, निगाह उठती अचानक क्या देखते हैं? मस्जिद के दरवाजे पर शहजादे आ रहे हैं। एक शहजादे को हसन कहा जाता है, दूसरे शहजादे को हुसैन कहा जाता है। जा, तेरी मर्जी है, जब जाके बिस्तर पे जाके लेट जा, मगर पहले ला ऐसा बेटा कायनात में कोई आया हो तो ला करके दिखा दे। कोई ऐसा शहजादा आया हो तो हमें भी बता दे जो हुसैन के मुकाबले का हो। आए मस्जिद नबी के दरवाजे पर, आओ उनकी महफिल में आके बैठा करो, उनके नाम का ज़ेवर गले में लटका लिया करो, उनके नाम की तस्बीह पढ़ा करो, इसलिए कि उनका नाम वो है जो यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। आए हैं मस्जिद के दरवाजे पर, शहजादे दरवाजे पर आए, आपका पैर अपने ही कुर्ते के दामन में फंसा, शहजादे का पैर फिसला, जैसे फिसला आप जमीन की तरफ आए। मेरे नबी मिंबर पर गए और मिंबर पे मुस्तफा की निगाह उठी, शहजादे को फिसलते देखा तो क्या कह सकते थे? शहजादे थे, हुजूर मिंबर पर थे, ये भी तो कह सकते थे सलमान हमारे नवासे को संभालो, ये भी तो कह सकते थे बिलाल नवासे को संभालो, ये भी तो कहते थे अबू बकर तुम लेकर के आ जाओ, ये भी तो कह सकते थे उमर तुम जाओ, ये भी तो कह सकते थे अली तुम संभालो। लेकिन जैसे ठोकर लगी है, शहजादे जमीन पे आए हैं, मेरे नबी ने मिंबर छोड़ा है, खुतबा तोड़ दिया है, तोड़ करके गए। एक शहजादे को दाहिने बाजू से उठाया, दूसरे शहजादे को बाएं बाजू में उठाया, लेकर के आए हैं, मिंबर पे बैठे हैं। एक तरफ हसन बैठे हैं, दूसरी तरफ हुसैन बैठे हैं, लेकर के सरकार बैठे। और एक तारीख साथ जुमला मेरे नबी ने कहा था, फरमाया था सहाबा, बेटों की मोहब्बत कितनी अजीब होती है, बाप को कितना कमजोर कर देती है बेटों की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद आका ने कहा था, मेरे सहाबा मेरी बात को गौर से सुनना, ये मेरे नवासे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद कहा था, या अल्लाह जो उनसे प्यार करता है तू भी उनसे प्यार फरमा। और खुदा की कसम, ये ज़बान मुस्तफा है, जमीन बदल सकती है, ज़मान बदल सकता है, मुस्तफा की ज़बान से निकला हुआ फरमान नहीं बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, अल्लाहू अकबर। ये है शहजादे, और इनकी महफिल यार नसीबों से मिला करती है। किसे पता है अगले साल ये महफिल नसीब होगी? किसके पास गारंटी है वो अगले साल तक जिंदा रहेगा? और यार अगर अब भी गफलत की आंखें न खुली हो तो एक बार पलट के साल भर पीछे देख लेना, कितने लोग ऐसे थे जो हमारी महफिल में थे, आज नहीं। एक दिन तुम भी गुजरा हुआ वक्त बनोगे, मैं भी गुजरा हुआ वक्त बनूंगा। आने वाली नस्लें तुम्हारे भी किस्से सुनाएगी, हमारे भी किस्से सुनाएगी। और साकिब, इससे पहले कि हम वक्त रफ्ता बन जाएं, गुजरी हुई कहानी बन जाएं, लोगों के लिए किस्से बन जाएं, आओ आज सबसे पहले गुलाम हुसैन बन जाएं। और भाई, ये जो बच्चे बैठे हैं, इन्हें देख के दिल करता है इनके माँ बाप को सलाम करूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है, बेटे नींद बाद में है, गुलाम ये हुसैन पहले है। आराम बाद में है, इश्क हुसैन पहले है। और क्या इन बच्चों का दिल नहीं करता होगा लेटने का? क्या ये नहीं चाहते होंगे कि हम भी सोएं? लेकिन हाँ, ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इतना ये भी जानते हैं कि जो हुसैन का हो गया वो यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना मेरी बात? प्यार करो उनसे। दुनिया में नफरतों की हवाएं चल रही हैं, खुदा की कसम। जानते हो, बता दूं एक बात जी, हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला मेरे महबूब के चहीते सहाबा में से हैं। हजरत अबू हुरैरा, एक दिन शहजादे हुसैन बैठे हैं थोड़ी ऊंची जगह पे। हजरत अबू हुरैरा आए, घुटने को बल जमीन पे बैठे और इमाम हुसैन का कदम पकड़ा और यूं अपने कपड़ों से उनके तलवे साफ करने लगे। सुभान अल्लाह। मुकद्दर पे नाज करोगे जब बात पूरी होगी। यूं अपने तलवों, उनके तलवों को अपने कपड़ों से साफ करने लगे। आका हुसैन कहने लगे, चचा अबू हुरैरा, आप ये क्यों कर रहे हैं? ये कह के आपने तलवा हटाया। हजरत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ा पैर, फिर अपने कपड़ों से रगड़ने लगे। तो हजरत इमाम आली मकाम ने कहा था, चाचा आप ऐसा करते हैं मुझे हया आ रही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे हुसैन ने जब इतना कहा ना, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, बेटे जो मैंने तुम्हारे नाना को तुम्हारी शान में कहते सुना है, अगर ये बात जमाने को पता चल जाए तो तुम्हारी चौखट पे आके ऐसे बैठेंगे, कभी उठ के नहीं जा सकते। यार उनकी गुलामी तो नसीबों से मिला करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुकद्दर वाले हैं जो उनके बारे में जुबान खोला करते हैं। क्या बात है। वो कान नसीबों वाले हैं जो उनके जिक्र को सुनने की जिन्हें मोहलत दी गई है। और यार अबू हुरैरा ने कहा था, अगर पता चल जाए दुनिया को तुम क्या हो तो तुम्हारे दर पे ऐसे डेरे जमाएंगे कि इबादतें फर्ज तक भूल जाएंगे अपने। ये हजरत अबू हुरैरा के जुमले थे। क्या हम नसीबों वाले नहीं? उनके जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं। बात समझ रहे हैं ना मेरी? अगर समझ में आई, बेदार हैं तो कह दें जरा या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें, हुसैन कौन है, इनकी शान क्या है, खुदा ने क्या ना दिया इन्हें। अगर इशारा कर देते वो, यार एक दिन क्या कहते हैं अपने नाना से, नाना हमारा जी चाहता है हम हिरन से खेलें। सुभान अल्लाह। हमारा जी चाहता हम हिरन से खेलें। इतनी बात कहने की देर थी कि हिरन अपने 2 बच्चे लेकर के आ गया। सुभान अल्लाह। एक दिन किसी हासिद ने इमाम हसन को अपने घर के अंदर छुपा लिया। जानते हो, अपने घर के अंदर छुपा लिया, क्योंकि हासिद हर दौर में रह गए हैं, बड़े बड़े अच्छों के हासिद हुए हैं। अपने घर में छुपा लिया। सैयदा बेकरार हो गई जब बेटे का पता ना चला। इमाम हसन को घर में छुपाया। जब बेकरार हुई, अपने शहजादे हुसैन को बुलाया, कहा बेटे तुम्हारे भाई नहीं आए हैं सुबह से?
जरा तलाश करो। आप निकले, गलियों में तलाश कर रहे थे, कहीं पता न चला। तलाश करते करते ख्याल आया चल जंगल में तलाश करते हैं। जंगल की तरफ निकले, जंगल में पहुंचे, एक हिरन आया दौड़ता हुआ। आने के बाद उसने इमाम हुसैन का चेहरा, हुसैन का चेहरा देखा, और देखने के बाद उसने अपनी जबान से कहा था, आका क्यों परेशान हैं, किसकी तलाश में हैं? आपने कहा मेरा भाई लापता है, अगर तुमने देखा हो तो बता दो। जब इतनी बात आपने कही है, हिरन कहता फला आपके मुखालिफ ने अपने घर में छुपा रखा है। अल्लाह अकबर, इतनी बात सुनी दौड़े और उसी दुश्मन के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। कहते मेरा भाई ला करके मुझे दे दे, तेरे घर के अंदर मेरा भाई मौजूद है। वो कहने लगा कि तुमसे किसने बताया है, ये गलत खबर के जिसने तुम्हें दी है, इतना सुनना था। इमाम हुसैन को जलाल आया, फरमाते नादान तू जानता नहीं है तेरे दरवाजे पे कौन खड़ा है, हमारा दिल ना दुखा, अगर बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो खुदा 7 पुश्तों तक अज़ाब में मुब्तला फरमा दे। क्या बात है, वाह वाह, अल्लाह अकबर। ये है घराना। अगर भाई का पता पूछे तो हिरन बता दे, दिल चाहे तो हिरन अपने बच्चे लाके दे दे। और फिर भौंकते लोग के मजबूर थे, पानी को तरस रहे नहीं, वो मकाम इम्तिहान था जी बेशक। मकाम शान और होता है मकाम इम्तिहान और बोलो मकाम इम्तिहान। अगर जबान किसी और के लिए बचा के रखनी है तो कतई मत बोलिए। अगर कोई भी नहीं बोलेगा तब भी हमारा नाम लिखा जाएगा, हम आए थे, आपका भी लिखा जाएगा, लेकिन जरा बोल के लिखवाएं, अपना नाम तो अच्छा हो जी। मकाम इम्तिहान और होता है मकाम शान, और जोर से मकाम शान और होता है ये शान है कि हिरन पता बता दे, ये शान है हिरनी बच्चे लाके दे दे।